भगवान जब भी देते हैं छप्पर फाड़ के देते हैं। इस कहानी को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है। यदि आपको यह कहानी और वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आपका एक क्लिक हमें ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां लाने के लिए उत्साहित करता है। तो आइए अब हम इस कथा की शुरुआत करते हैं। पुराने समय की बात है। दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव में सोमैया नाम का एक गरीब किसान अपनी बूढ़ी मां और पत्नी के साथ रहता था। उसका जीवन बेहद सादा था, पर मन में गहरी आस्था थी, खासकर भगवान शिव के प्रति। सोमैया के पास थोड़ा सा बंजर जमीन का टुकड़ा था, एक बूढ़ा बैल और मिट्टी का टूटा फूटा घर। हर दिन सूरज उगने से पहले वह उठता, अपने छोटे से आंगन में झाड़ू लगाता, फिर नंगे पांव गांव के पुराने शिव मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर ध्यान लगाता। वह भगवान शिव की आरती गाता, फिर एक फूल चढ़ाकर कहता, भोलेनाथ, जो तूने दिया है वही बहुत है। लोग उसकी गरीबी पर तंज कसते। कोई कहता, भक्ति से खेत नहीं उपजते। कोई हंसकर कहता, भगवान क्या खुद आकर तेरे बैल को जवान कर देंगे। लेकिन सोमैया किसी से न उलझता न खींचता। वह सिर्फ एक बात दोहराता, जब देने वाला देगा छप्पर फाड़ के देगा। वक्त बीतता गया। एक साल सूखा पड़ा, गांव के कुएं सूख गए, फसलें मुरझा गईं और पशु भूख से मरने लगे। कई लोग गांव छोड़कर शहर की ओर पलायन करने लगे, पर सोमैया अपनी जगह अडिग था। उसने घर का एकमात्र तांबे का लोटा बेचकर मंदिर में घी का दीप जलाया और भोलेनाथ से कहा, अब तेरा ही आसरा है। उसी रात गांव के मंदिर में एक रहस्यमयी वृद्ध साधु आए। उनकी दाढ़ी घुटनों तक थी, शरीर पर भस्म लिपटी थी और आंखों में गहराई थी, जैसे वो मन की बातें पढ़ ले। पुजारी ने उन्हें भोजन कराया और जब उन्होंने पूछा, इस गांव में सबसे ईमानदार और श्रद्धावान व्यक्ति कौन है, तो बिना सोचे समझे पुजारी ने कहा, सोमैया। अगली सुबह साधु ने सोमैया को बुलवाया। सोमैया आश्चर्य में था, पर उसने साधु के चरण छुए। साधु बोले, मैं वर्षों से देश देशांतर में घूमता रहा, पर ऐसी अडिग श्रद्धा कम देखी। अब मेरा समय पूरा हुआ और मेरा संचित पुण्य और धन किसी सच्चे पात्र को देना चाहता हूं। सोमैया घबरा गया। महाराज, मेरे पास तो खुद कुछ नहीं है, मैं इसे संभाल नहीं पाऊंगा। साधु मुस्कुराए, जिसके पास कुछ नहीं होता वही सही रखवाला होता है। साधु ने एक थैली निकाली जिसमें कई स्वर्ण मुद्राएं थी। उन्होंने सोमैया को दी और कहा, यह दान नहीं है, यह पुरस्कार है उस विश्वास का जो तूने बिना किसी अपेक्षा के निभाया। फिर साधु धीरे धीरे मंदिर के पीछे की ओर गए और आंखों से ओझल हो गए। कहा जाता है वह स्वयं भोलेनाथ का रूप थे। सोमैया कुछ देर तक स्तब्ध बैठा रहा। जब वह घर लौटा, उसने मां के पैर छुए और पत्नी से कहा, अब यह धन सिर्फ हमारा नहीं है, यह सबका है। सबसे पहले उसने मंदिर की मरम्मत करवाई, एक नया शिवलिंग स्थापित किया और गांव वालों के लिए जलकुंड बनवाया। फिर उसने अपने खेत में नया कुआं खुदवाया, बैल खरीदे और आधुनिक हल मंगवाया। उसकी फसलें लहलहाने लगी और लोग उससे बीज और अनाज उधार मांगने आने लगे। सोमैया ने किसी से ब्याज नहीं लिया, बल्कि अनाज भंडार खुलवाया, जहां हर जरूरतमंद को मुफ्त राशन मिलता था। उसने गांव में एक पाठशाला बनवाई, जहां बच्चों को पढ़ाई और साथ ही शिव भक्ति का महत्व सिखाया जाता था। धीरे धीरे गांव की दशा बदलने लगी। लोगों के चेहरों पर संतोष आने लगा। जो लोग कभी सोमैया पर हंसते थे, अब उसे संत सोमैया कहकर प्रणाम करते थे। एक दिन एक नौजवान उसके पास आया और बोला, बाबा, आप तो चमत्कारी हो गए। भगवान ने आपको क्यों चुना? सोमैया ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैंने भगवान को कभी नहीं छोड़ा, भले ही पूरी दुनिया ने मुझे छोड़ दिया। उस दिन गांव में एक नया उत्सव शुरू हुआ, श्रद्धा दिवस, जो हर साल मनाया जाने लगा। उस दिन सभी गांववासी शिव मंदिर में एकत्र होते, दीप जलाते और कहते, जो तूने दिया है वही बहुत है। सोमैया अब वृद्ध हो चला था। उसकी आंखें कमजोर थीं, पर उसका विश्वास पहले से और गहरा था। एक दिन मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा वह बस यही बोलता रहा, भोलेनाथ, तूने तो सच में छप्पर फाड़ के दिया। और कुछ ही दिनों में वह ध्यान लगाते लगाते चुपचाप परमधाम चला गया। मगर उसकी आस्था, उसकी सेवा और उसकी सादगी गांव में हमेशा जीवित रही। लोग आज भी जब मुश्किल में होते हैं
तो कहते हैं, जब देने वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, लेकिन वो उन्हीं को देता है जो बिना मांगे भरोसा रखते हैं।